हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेक्निकल सोमी। प्रीवियस वीडियो में हमने स्कोप स्कोप चेनिंग एंड लेक्सिकल स्कोप के बारे में सीखा था। करंट वीडियो में हम क्लोजर के बारे में सीखेंगे। क्लोजर जावास्क्रिप्ट का एक महत्वपूर्ण एंड इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो कि जावास्क्रिप्ट को बहुत पावरफुल बनाता है। सो दोस्तों, क्या आप जानते हो या कभी आपने सोचा है कि फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद भी उसके वेरिएबल मेमोरी में कैसे अवेलेबल रहते हैं? इसका आंसर है क्लोजर। जैसे एक लोकर की आपके पास है और लोकर बंद होने के बाद भी आप उसका डेटा एक्सेस कर सकते हैं। क्लोजर क्या होता है? क्लोजर एक फंक्शन और उसके लेक्सिकल इन्वायरमेंट का कॉम्बिनेशन होता है, जहाँ पर इनर फंक्शन आउटर फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है चाहे आउटर फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका होता है। इसको हम एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, फंक्शन आउटर। ओके, देन आउटर के अंदर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ काउंट 0। देन इसके अंदर मैं एक इनर फंक्शन क्रिएट करता हूँ, फंक्शन इनर। देन इस काउंट जो वेरिएबल है उसको मैं इनर फंक्शन के अंदर एक्सेस करता हूँ। ओके, इसको 1 से इंक्रीमेंट करता हूँ। देन कंसोल डॉट लॉग करता हूँ इसको, काउंट को। ओके, सो देन इसको मैं रिटर्न करता हूँ, रिटर्न इनर को मैं रिटर्न कर देता हूँ। ओके, रिटर्न कर देता। देन मैं आउटर फंक्शन को इन्वोक करता हूँ। आउटर फंक्शन को मैं इन्वोक करूँगा तो ये मुझे क्या करेगा? इनर फंक्शन रिटर्न करेगा। तो मैं इसको एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, कॉन्स्ट काउंटर। ओके, सो जो इनर फंक्शन है वो क्या कर रहा है? उसके जो पेरेंट, जो उसका लेक्सिकल इन्वायरमेंट है, उस वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करा? इस इनर फंक्शन को रिटर्न करा दिया। देन हमने क्या करा? इस आउटर फंक्शन को इन्वोक किया। तो आउटर फंक्शन के पास क्या आया है? इनर फंक्शन के साथ इसका जो लेक्सिकल, इसका पेरेंट का जो लेक्सिकल इन्वायरमेंट है वो भी रिटर्न के साथ, इसके कॉम्बिनेशन के साथ आ रहा है इस काउंटर के पास। तो ये जो काउंटर है, दिस इज कॉल्ड क्लोजर। तो क्लोजर क्या होता है? क्लोजर फंक्शन के साथ उसका जो पेरेंट और लेक्सिकल इन्वायरमेंट होता है उसका कॉम्बिनेशन होता है। सो अब फॉर एन एग्जांपल, इसमें आउटर को एक्सेस करने का ट्राई करता हूँ, काउंटर को। ओके, क्या होता है? सो क्या होता है? हमारे पास क्या आया? इनर फंक्शन आया है, देन एक काउंट वेरिएबल्स आया है। ठीक है, काउंट। सो मैंने क्या करा है? अब आउटर फंक्शन इन्वोक हो चुका है। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है, इतना कोड एग्जीक्यूट हो चुका है, फिर भी क्या हो रहा है कि मैं इस ये जो मेमोरी है, काउंट वेरिएबल, इसको मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो इसको मैं एक्सेस कैसे कर पा रहा हूँ? थ्रू द क्लोजर। फॉर एन एग्जांपल, मैं काउंटर को इंक्रीट करता हूँ। ओके, काउंटर फंक्शन को कॉल करता हूँ। अभी आप देखोगे काउंट जो है 1 है। ठीक है, अब मैं इसको कॉल करता हूँ, 0 है। देन इसको मैंने कॉल किया, ये 1 हुआ है। ठीक है, अगेन मान लो मैं इसको कॉल करता हूँ काउंटर को। देखते हैं इस केस में क्या आउटपुट आता है ना। जो काउंटर है अब वो क्या हो चुका है? 1 हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसको अगेन कॉल कर रहा हूँ तो क्या होगा? यू कैन सी दैट काउंटर 2 हो चुका। देन मैं इसको अगेन कॉल करता हूँ। ओके, इसको मैंने अगेन कॉल किया, 3। सो क्लोजर क्या होता है? क्लोजर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? वेरिएबल को प्राइवेट कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स ये जो काउंट वेरिएबल है इसको मैं आउटसाइड दी आउटर फंक्शन एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। इसको मैं थ्रू द काउंटर वेरिएबल ही इसको यूज कर सकता हूँ, थ्रू द क्लोजर ही मैं इसको यूज कर सकता हूँ। तो जो क्लोजर जो होता है, प्राइवेट वेरिएबल हम इसके थ्रू बना सकते हैं। ये डेटा हाइडिंग, और इसको ही हम डेटा एनकैप्सुलेशन कहते हैं। आप देख सकते हो कि ये फंक्शन पूरी तरह से हाइड है। ओके, थ्रू द काउंटर ही मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। ओके,
सो क्लोजर क्या होता है, क्लोजर फंक्शन के साथ उसके जो लेक्सिकल इन्वायरमेंट का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें क्या होता है कि उसका जो आउटर फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका होता है, उसके बाद भी हम क्या कर सकते हैं कि उसके आउटर फंक्शन के जो वेरिएबल्स रहते हैं उसको हम एक्सेस कर सकते हैं थ्रू द क्लोजर। ओके, इसको हम एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझने का ट्राई करते हैं। ओके, फॉर एन एग्जांपल आपका बैंक अकाउंट है, आपने एक बैंक अकाउंट ओपन किया हुआ है जिस जो कि 1000 अमाउंट के साथ उस अकाउंट को आप ओपन करना चाहते हो, ठीक है, और आप उसमें क्या करना चाहते हो, उसमें कुछ डिपॉजिट करना चाहते हो कुछ अमाउंट, एंड उसमें आप अपना बैलेंस चेक करना चाहते हो। तो थ्रू द क्लोजर हम इसको कैसे कर सकते हैं सिक्योर वे में, इसमें इसमें आप डेटा हाइडिंग कैसे कर सकते हो, डेटा एनकैप्सुलेशन कैसे कर सकते हो, वेरिएबल को प्राइवेट कैसे बना सकते हो। सो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन क्रिएट बैंक अकाउंट है ना, मैं एक बैंक अकाउंट क्रिएट करता हूँ। ओके, विथ बैलेंस 1000 के साथ। ओके, 1000 के साथ मैं इसको एक्सेस करने मतलब बैंक अकाउंट क्रिएट करता हूँ। देन मैं क्या करता हूँ कि एक क्लोज़र बनाता हूँ, ठीक है, रिटर्न करवाता हूँ इसमें क्लोज़र को, रिटर्न। सो रिटर्न में मैं क्या करता हूँ, दो फंक्शन क्रिएट करता हूँ। फर्स्ट वन में क्या करता हूँ, एक डिपॉजिट फंक्शन बनाता हूँ जिसमें मैं क्या करूँगा, कुछ अमाउंट को इसमें पास करूँगा, देन एंड ये जो बैलेंस है अमाउंट के साथ इंक्रीमेंट हो जाएगा, देन अमाउंट। ओके, देन इसको मैं डिपॉजिट करने के बाद इसको कंसोल करा देता हूँ बैलेंस को, कितना मेरा डिपॉजिट हुआ है, बैलेंस को मैंने ये किया। देन मुझे क्या करना है, इसके बाद डिपॉजिट करने के बाद मुझे मेरा बैलेंस चेक करना है। ओके, तो मेरा बैलेंस क्या हुआ है, सो गेट बैलेंस मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है इसमें। देन सिंपली इसमें मैं क्या करता हूँ, बैलेंस को मैं रिटर्न कर देता हूँ। सो रिटर्न रिटर्न। ओके, सो ये मैंने एक सिंपल फंक्शन बनाया, क्या करा है कि मैंने एक बैंक अकाउंट ओपन करवा रहा हूँ विथ 1000 बैलेंस के साथ, ठीक है, और उसमें मैं क्या करूँगा, उसमें मैं उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसमें मैं 5000 रुपीज़ उसमें मैं डिपॉजिट करूँगा, उसके बाद मैं अपना बैलेंस चेक करूँगा। सो जो बैलेंस है मैं उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, ना ही मैं उसको डायरेक्ट डिपॉजिट कर सकता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रिएट बैंक अकाउंट को कॉल करना पड़ेगा। क्रिएट बैंक अकाउंट क्या करेगा, एक दो क्लोजर रिटर्न करेगा, ठीक है। फर्स्ट वन इज क्या क्रिएट करेगा, रिटर्न करेगा एक डिपॉजिट रिटर्न करेगा, देन गेट बैलेंस अकाउंट। तो ये जो अकाउंट है फॉर एंड कॉन्स्ट अकाउंट। ओके, सो अकाउंट, ठीक है। सो ये जो अकाउंट है, अब मैं यदि इसको कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, ओके, सो समझने का ट्राई करते हैं। ओके, सो क्या होता है इस केस में, सो आप देख सकते हो मेरे पास एक डिपॉजिट फंक्शन आ चुका है और गेट बैलेंस आ चुका है फंक्शन। ओके, सो मैं इसको डायरेक्टरी बैलेंस को यहाँ एक्सेस नहीं कर सकता, थ्रू द अकाउंट में इसको एक्सेस। तो अकाउंट जो है यहाँ पर क्या है, क्लोजर है जो कि क्या कर रहा है, उसकी खुद के फंक्शन के साथ इसका जो लेक्सिकल पेरेंट है उसके कॉम्बिनेशन को रिटर्न करता है। ओके, सो अब मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे अकाउंट में 5000 को डिपॉजिट करता हूँ। तो कैसे कर सकता हूँ, मैं अकाउंट डॉट डिपॉजिट, ओके, यहाँ पर मैंने इसको 5000 को डिपॉजिट कर दिया। ओके, सो डिपॉजिट कर दिया, उसके बाद मुझे क्या करना है, अपना बैलेंस को चेक करना है, अकाउंट डॉट गेट बैलेंस। ओके, सो अभी आप देखेंगे क्या होगा, सो मेरे अकाउंट में कितना हो गया, 1500। ओके, सो क्लोजर क्या होता है, क्लोजर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेटा एनकैप्सुलेट कर सकते हैं, डेटा एनकैप्सुलेशन कर सकते हैं, डेटा को प्राइवेट कर सकते हैं। मतलब इस बैलेंस को हम इसके आउटसाइड कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते, यदि हम इसको एक्सेस करने का ट्राई करेंगे तो हम नहीं कर सकते, थ्रू द मेथड ही हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे हम इसको हम सिक्योरिटी के थ्रू, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हम क्लोजर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसका यूज़ कहाँ पर कर सकते हैं, डेटा हाइडिंग में, प्राइवेट वेरिएबल बनाने में,
फंक्शन फैक्ट्रीज में कर सकते हैं, कॉलबैक्स में होते हैं, इवेंट हैंडलर में कर सकते हैं। इस इवेंट हैंडलर कॉलबैक्स को हम अपनी आगे वाली वीडियो में देखेंगे। ओके, सो क्लोजर जो है, क्या आपने समझा क्लोजर क्या होता है? क्लोजर जो है फंक्शन के साथ उसका जो लेक्सिकल इन्वॉर्मेंट होता है, इवन उसका जो आउटर फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका होता है तो भी हम उसके वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। इसके थ्रू हम डेटा को प्राइवेट कर सकते हैं, डेटा हेडिंग कर सकते हैं, डेटा एनकैप्सुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर आपको स्कोप, लेक्सिकल स्कोप और क्लोजर समझ आ गया है तो आप जावा स्क्रिप्ट के 70% इंटरव्यू क्वेश्चन आप आसानी से क्रैक कर सकते हो। ठीक है, अगली वीडियो में हम इवेंट लूप और कॉलबैक क्यू का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।